Well, students, in this part we are going to discuss the most important stanza of the poem The Huntsman. हंट्समैन का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेंजा है वो इस डिस्कशन के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कागवा हरीड होम. कागवा जल्दी से घर गया. एंड देन वेंट टू द किंग्स चेयर एंड स्पोक इन द फॉरेस्ट. आई फाउंड अ टॉकिंग स्केल. कागवा ने जब वो बोलती हुई खोपड़ी देखी तो उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा. बड़ी तेजी के साथ वो बादशाह के दरबार में गया. यानी पहले तोलो फिर बोलो. थिंक बिफोर यू स्पीक. हालांकि जब खोपड़ी ने बोला उसने क्या कहा था कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर. इसमें कागवा के लिए एक मैसेज था जिसको कागवा ने इग्नोर किया. और क्या कहा? The king was silent. Then he said slowly, "Never since I was born of my mother have I seen or heard of a skull which spoke." बादशाह ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो है इस तरह की खोपड़ी को ना देखा है ना बातें करते हुए सुना है. अब इसको एज पर रूटीन हम एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. 3 इसके पार्ट्स हैं. रेफरेंस लिखेंगे कि these lines have been taken from the poem The Huntsman, very easy, written by Edward Lowbury. और ये अफ्रीकन टेल है. हमने सिर्फ इसमें क्या लिखा? रेफरेंस लिखा. कॉन्टेक्स्ट में हम उसकी ब्रीफ समरी लिखेंगे कि in this poem the poet talks about the huntsman Kagwa who used to hunt lions in the forest of अफ्रीका के जंगलात में शेर का शिकार करता था. Once Kagwa found a skull of man in the forest. उसने इंसानी एक खोपड़ी देखी. The skull spoke to Kagwa. स्कल ने उसे क्या कहा कि talking brought me here. मैं अपने बातूनीपन की वजह से इस अंजाम को पहुंची हूं. Kagwa didn't think about the unusual happening. ये जो unusual happening है कि रूटीन में तो ऐसे मामलात नहीं होते, ऐसा क्यों हुआ? कागवा ने नहीं सोचा. एंड हरीड टू द किंग्स कोर्ट. बादशाह के दरबार में गया. द किंग वॉज शॉक्ड. उसे बड़ी हैरत हुई कागवा की बात सुन के. एंड द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू किल कागवा इफ द स्कल कुडंट स्पीक. बादशाह को हुक्म होता था, जो पुराने दौर के बादशाह थे, उसने कहा कि आप उस खोपड़ी को सर्च करो. अगर वो खोपड़ी नहीं बोलती हो तो एट दिस पार्ट यू विल हैव टू किल. कागवा को आपने उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दे. एट द एंड कागवा वाज किल्ड. कागवा को किल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया. क्यों? एज द रिजल्ट कम्स अपोजिट. क्योंकि खोपड़ी जो है वो नहीं बोलती है. एक आयरॉनिक पोएम है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम सिर्फ वही लिखेंगे जो लाइंस हमें दी गई हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे. कॉन्टेक्स्ट में तो हमने पूरा उसका रेफरेंस दिया है, स्टोरी लिखी है. इन दिस स्टेंजा कागवा वेंट टू किंग्स कोर्ट. बादशाह के दरबार में जाता है. एंड डिस्क्राइब्स द मैटर दैट ही सा अ स्कल ऑफ मैन व्हिच वाज टॉकिंग. और वो मैटर उसने डिस्कस किया बादशाह की कोर्ट में, चेयर में, दरबार में जाके. क्या कहा कि आई सा अ टॉकिंग स्कल. मैटर व्हिच वाज टॉकिंग, स्कल व्हिच वाज टॉकिंग. आफ्टर लिसनिंग कागवा, बादशाह ने क्या कहा उसको सुनने के बाद? द किंग वाज शॉक्ड एंड सैड. और क्या कहा कि he didn't see or heard about such a talking skull in his life. बादशाह को बड़ी हैरत हुई और उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इंसानी खोपड़ी नहीं देखी जो इस तरह बातें करती हो, जो इस तरह बोलती हो. तो इन लाइंस में सिर्फ जो लाइंस दी गई हैं सिर्फ उन्हीं को हमने एक्सप्लेन करना है. मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बड़ा इजी क्वेश्चन होता है. इसमें कोई अपने आर्गुमेंट बिल्ड नहीं करना होता, कोई खुद से नहीं लिखना होता है. ठीक है, आसान आसान ये समरीज हैं, स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, किस्से कहानी की सूरत में. तो आप क्या करें कि सबसे पहले रेफरेंस लिखा करें. ठीक है बात. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, शॉर्ट, ब्रीफ, क्रिटिकल समरी. क्या कहना चाहता है उस पोएम में पोएट, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट की पहली लाइन होनी चाहिए.
फिर वो जो लाइंस दी गई उनको आप थोड़ा सा रिलेट कर दें, मुख्तसरन उसको ब्रीफ स्टोरी लिखनी है, ब्रीफ समरी, और एक्सप्लेनेशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, वही लाइंस आपने एक्सप्लेन करनी है जो गिवन लाइंस हैं इन द पेपर। आई होप आपको अच्छी तरह से मेरी जितनी भी वीडियोस हैं समझ आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, आई विल आंसर एंड रिस्पॉन्स यू पीपल। थैंक यू सो मच।